नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर कई बदलावों से और मुश्किल परिस्थितियों से भी गुजरते हैं। ऐसे में अगर उन्हें सही एनवायरनमेंट न मिले, सही सहारा न मिले तो वो गलत आदतों में पड़ सकते हैं, बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं नशे की लत, है ना। सबसे पहले हमें ये समझना है कि न सिर्फ ये एक आदत है और संगत का असर है, ये एक गंभीर मानसिक रोग भी होता है। आजकल हमें सिर्फ शराब नहीं, अफ़ीम, चरस, गांजा जो आमतौर पे सुनने में आता है यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी होते हैं, जैसे थिनर्स, सॉल्वेंट्स, इनहेलेंट्स लाइक परमानेंट इंक रिमूवर एंड ऑल दैट, वो भी बच्चे इस्तेमाल करने लगे हैं। लड़कियों में भी बढ़ रहा है, सिर्फ लड़कों में नहीं, लड़कियों में भी पाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अभिभावक या पेरेंट्स कैसे पहचानें कि बच्चा किसी नशे की तरफ तो नहीं जा रहा। तो उसमें कुछ उसके व्यवहार में चेंजेस आपको दिखने लगेंगे अगर आप सजग हैं तो। जैसे आंखें लाल रहने लगती हैं या हाथ पांव कांपने लगते हैं, काम ठीक से नहीं कर पाता, बोल ठीक से नहीं पाता, स्लरिंग हो जाती है स्पीच के अंदर। मूड में बहुत रैपिड फ्लक्चुएशंस आते हैं, अचानक गुस्सा हो पड़ना, अचानक उदास हो जाना, बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल नहीं सोना, खाने की आदतें बदल जाती हैं। दूसरी चीज़ है, उसके आसपास से आपको ऐसी वस्तुएं मिलेंगी जो बच्चा नशे के दौरान शायद इस्तेमाल कर रहा हो। जैसे कुछ खाली बॉटल्स मिल जाएंगे, सिरिंजेस मिल जाएंगे, मेडिसिन्स के एम्प्टी रैपर्स, ब्लिस्टर्स मिल जाएंगे। आपको बच्चे से बात करनी चाहिए और ज़रूरत लगे तो उसे मनोचिकित्सक को दिखाना भी चाहिए। अगर आप वक्त पर खाना नहीं खाते हैं या फिर एक मील छोड़ ही देते हैं तो इसका असर आपके शरीर पर पड़ता है, बता रही हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं या ये इस प्रोसीजर में हैं कि हमें इतना वज़न कम करना है, स्पेशली यंग गर्ल्स में देखा गया है, मील स्किप करना शुरू कर देते हैं। हमने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, हमने लंच में थोड़ा सा सैलेड या फ्रूट खा लिया, सीधा डिनर पे जाके फिर हमको इतनी भूख लगती है कि हम एक बड़ा डिनर कर लेते हैं, या फिर हमें फिर उस दौरान मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाती है। ये बहुत ही गलत तरीका है। ये अगर आप वेट लॉस भी क्यों ना कर रहे हो, अगर आपके पास फुर्सत नहीं है खाने की, तो इसलिए मेरे हिसाब से इंटरवल्स पे खाना बहुत ज़रूरी है। सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप उठते ही 1-1.5 घंटे में नाश्ता ज़रूर किया करें। उसके बाद हर 3 घंटे में खाना खाना ज़रूरी है। तो आपके ब्रेकफास्ट और आपके लंच के बीच में एक स्नैक होना ज़रूरी है। आपके लंच और आपके डिनर के बीच में 2 स्नैक्स होने ज़रूरी है। अब वो स्नैक्स फ्रूट भी हो सकते हैं, हेल्दी कोई ऑप्शन भी हो सकता है, कुछ नारियल पानी टाइप का ड्रिंक भी हो सकता है। तो अगर आप इंटरवल्स में खाना खाते हैं तो पहली बात, आप सडनली बहुत बड़ा खाना नहीं खाएंगे, आपको क्रेविंग्स ही नहीं होगी, आपका पेट भरा हुआ रहता है और उसके काउंटर इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आप वेट लॉस बहुत अच्छा देखा गया है। सेकेंडली, डायबिटिक लेवल्स बहुत अच्छे से ठीक होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इंसुलिन की फ्लक्चुएशन जो होती है वो नहीं होती। तो बॉडी को अब्यूज़ ना करें, प्लीज़ छोटा छोटा मील्स हर 3 घंटे में खाया करें। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो उसे काबू करने में योग आपकी मदद कर सकता है। नमस्कार। आज जो हम क्रिया करने जा रहे हैं वो क्रिया एंगर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोई भी क्रिया हो उसे एक प्रैक्टिस बनाएं और उसको कम से कम 21 दिन से 40 दिन तक ज़रूर डेली करें। तो अब देखेंगे हमने ये क्रिया कैसे करनी है। आप सिंपल सुखासन में बैठेंगे अपनी लेग्स को क्रॉस रखते हुए और यहाँ पे अपने आर्म्स को आप पैरेलल लेके आएंगे। पहले आर्म्स पैरेलल के बाद अपने हाथों को 45 डिग्रीज के एंगल पे उठाएंगे और यहाँ पे हम जो ब्रेथ करेंगे वो है ब्रेथ ऑफ फायर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आप प्रेग्नेंट हैं या आपको कोई हार्ट इश्यूज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड, तो इस ब्रेथ को ना करें। तो अब हम देखेंगे कैसे करना है। हम अपनी टंग ऑल द वे आउट खींचेंगे और फिर हम अपनी चेस्ट से हेविली ब्रीथ करेंगे।
एंड में इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर से इनहेल, एक्सहेल। इसी तरीके से हम इनहेल एक्सहेल 3 से 5 बार करेंगे जब हम ख़त्म करेंगे। इस क्रिया को आप 3 से 5 मिनट ज़रूर करें। अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो 7 मिनट तक भी कर सकते हैं, और इसका जो भी इफ़ेक्ट या बेनिफिट हो हमसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आज दे रही हैं आपको कुछ खास टिप्स। नमस्कार। अक्सर गर्मियों के टाइम पे जब आप खुली चप्पल सैंडल्स पहनते हैं तो पैरों के ऊपर एक कालापन पड़ जाता है। ये टैनिंग जो है इसको आप नेचुरली कैसे दूर कर सकते हैं, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स, जौ का आटा, करीबन 2 चम्मच, नींबू जो एक डी टैनर है, करीबन आधा नींबू। आधा नींबू डालने के बाद आप थोड़ा सा दूध डालिए। ठंडा दूध इज़ ऑलवेज बेटर। और इसको ये आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर स्मूथ कंकॉक्शन बन गया है। और इसको आप अपने पैरों के पे जहाँ जहाँ कालेपन या टैन या दाग धब्बे हैं वहाँ पर एक लेप लगा के छोड़ दीजिए। जब ये सेमी ड्राई हो जाए तो आप एक ये बहुत ही आसान सा प्यूमिक स्टोन है जो मेरे ख्याल हर एक दुकान पे मिल जाएगा, कॉस्मेटिक शॉप्स, जनरल स्टोर्स, केमिस्ट्स, कहीं से भी आप ये ले सकते हैं। इसको आप एक रोटेटिंग मैनर में स्क्रब करेंगे ताकि जो आपने नीचे लेप लगाया हुआ है उसकी गुडनेस सारी निकल जाए। अगर आपकी त्वचा पे कोई भी डेड स्किन है वो सारी एक्सफोलिएट हो जाए और आपके जो पैर हैं वो एकदम डी-टैन्ड एंड फेयर लगने लगेंगे। सी यू टुमारो। और चलिए अब वक्त है वर्कआउट करने का। देखते हैं क्या सिखा रही हैं हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। हमारी लेग्स हमें पूरा दिन कैरी करती हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी लेग्स स्ट्रॉन्ग हों और टोन्ड हों। उसके लिए मैं लाई हूँ 2 एक्सरसाइजेस। आइए मेरे साथ मैट पे इस तरह से अपने एल्बोज़ पे और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखिए। एक पैर को अंदर की ओर खींच के लाइए और उसे ऊपर लेके जाइए। वापस नीचे, ब्रिंग इट इन, अप एंड आउट। ये एक बहुत ही ग्रेसफुल मूवमेंट है, इसे आराम से कीजिए, एटलीस्ट फॉर 45 सेकेंड्स। अपनी नी को जितना स्ट्रेट लेके जा सकते हैं ऊपर लेके जाइए। हमारी अगली एक्सरसाइज भी इसी पोजीशन से है। अपने लेग को ऊपर लेके जाइए, आगे की ओर टैप कीजिए 2 बारी, फिर ऊपर लेके जाइए और पीछे की ओर टैप कीजिए। अपने बैलेंस को अपने हाथ से बना के रखिए। ध्यान रखिए कि आपके टोज नीचे की ओर पॉइंट करने चाहिए। अगर ये एक्सरसाइज आपको डिफिकल्ट लगती है तो आप पास में टैप कर सकते हैं। और चैलेंजिंग बनाने के लिए अपनी मोशन का रेंज बढ़ा सकते हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप घर पे ट्राई करिए और मुझे अपना फीडबैक बताइए। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।